मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय जयंत चौधरी जी के मंत्री बनने के बाद विभाग में एक गति आई है। इतने कम समय में दूसरा कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम इससे पहले मेरठ में हुआ जो हमारे बिल्कुल क्षेत्र में है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर, और दूसरा कार्यक्रम बहुत जल्दी ये लखनऊ में केंद्रीय विभाग के द्वारा, एनएसडीसी के द्वारा ये बहुत जल्दी आयोजित हुआ। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आपका आगमन हमारे विभाग के लिए, हमारे युवाओं के लिए, उनके सुखद भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से उनको जिम्मेदारी मिली है, जिस प्रकार से युवाओं के उनको कौशल बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए, युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से शानदार उनका परिश्रम, उनका विजन, उनकी चिंता कि युवा कैसे स्किल्ड हों, कुशल भारत, विकसित भारत, तो इस चीज के लिए लगातार उनका प्रयास है। अनेक प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा भी और प्रदेश सरकार के द्वारा भी लगातार चल रही हैं। और इस बार मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को मैं विशेष रूप से उनका अभिनंदन और बधाई दूंगा कि कौशल विकास के लिए उन्होंने बिल्कुल इस बार अपना पिटारा पूरा खोल दिया। पूरी कृपा इस विभाग की ओर बरसाई है। उत्तर प्रदेश के युवा, हिंदुस्तान के युवा कैसे आगे बढ़ें, कैसे वो स्किल्ड हों, कैसे नई नई योजनाओं के साथ जुड़ें, इसके लिए उन्होंने अपूर्व संपदा लुटाने का काम किया। हिंदुस्तान भर की 1000 ITI जो पहले से स्थापित हैं उनको और अधिक डेवलप कैसे करेंगे, कैसे स्किल की आवश्यकता है, कैसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप, यानी जिस क्षेत्र में जैसी इंडस्ट्री होंगी, गुजरात में इंडस्ट्री अलग है, महाराष्ट्र की अलग अलग है, बिहार में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है, जैसी जहाँ इंडस्ट्री है उसकी इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप ITI को डेवलप करना, उनमें वैसी ट्रेनिंग देना और इंडस्ट्री के लोगों को बुला करके उनको उनकी डिमांड के अनुरूप बच्चों को ट्रेनिंग देना। तो एक बड़ा विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग के लिए दिखाने का काम किया। मुझको लगता है लगभग जैसा आदरणीय मंत्री चाहेंगे, हमने भी 200 ITI की डिमांड की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगभग 200 ITI 1000 में से हमको मिलनी चाहिए। 500 बड़ी इंडस्ट्री, जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, उन सबको अप्रेंटिस के लिए कि युवाओं को अप्रेंटिस करेंगे, सरकार उनको पैसा देगी, सरकार भी देगी और इंडस्ट्री भी देगी। तो 500 बड़े इंडस्ट्रियल हाउस को ये निर्देशित होगा, उनसे बातचीत होगी, उनसे कांटेक्ट होगा, MOU होगा कि वे सब बच्चे हमारे बच्चों को अप्रेंटिस कराएं, 1 साल की अप्रेंटिस करा करके, और 5000 रुपये महीना उनको उसके लिए दिया जाएगा। इंडस्ट्री अलग से देगी ताकि बच्चों को एक्सपर्ट हो जाए अपने काम में, जो कुशलता उनकी है उस काम के कुशल होकर के उन्हीं इंडस्ट्री में उनको काम करने का मौका मिले। जो हमारी फ्लेक्सी योजना है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर भी चर्चा करा जब मंत्री जी पुरस्कृत लोगों कर रहे थे, तो टाटा का, रेमेंड्स का, महिंद्रा का, मारुति का, ऐसे जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप हैं, उन ग्रुप में भी वो भी हमारे बच्चों को, युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और हर सेक्टर में ट्रेनिंग दिलवाने का काम करते हैं ताकि वे बच्चे स्किल्ड होकर के उन्हीं कंपनियों में काम करने का मौका मिले, अन्यथा उसके बराबर किसी इक्विवेलेंट दूसरी कंपनी में उनको काम करने का मौका मिले। हमारे लिए ये भी प्रसन्नता का विषय है कि टाटा ने हमारे उत्तर प्रदेश को 150 ITI और उनमें लगभग 6000 करोड़ रुपया नई टेक्नोलॉजी के साथ, इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार, उसमें डॉन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोलर है, ई-व्हीकल है, कंप्यूटर है, जो आज की इंडस्ट्री की डिमांड है, युवाओं की डिमांड है, क्षेत्र में डिमांड है, ऐसे स्किल को टाटा ही उनको बच्चों को हमारी ट्रेनिंग भी कराएगा। हमारा पूरा सेक्टर 150 ITI हमारी लगभग तैयार है और इसके अलावा 61 ITI हमारी और तैयार होने वाली है। उसका भी MOU हमारा हो गया है, बजट उसका स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्दी वो काम शुरू होने वाला है।